तटीय गांव में वार्षिक मोती खिलना त्योहार की खुशी गूंज रही थी। हर स्टॉल से सीप के आकार के छोटे लैंप चमक रहे थे और शाम की हवा में तली हुई मछली और मीठे नारियल पानी की खुशबू भर गई थी। राजू 6 साल का और प्रिया 5 साल की मुख्य मंच के पास कागज के मोतियों की मालाएं टांगने में अपने पापा हरि की मदद कर रहे थे। रियो, उनका वफादार कुत्ता, कभी कभी खुशी से भौंकता था। समुद्र तट पर केकड़ों का पीछा करते हुए चंचल बच्चों के पीछे भागता था। और मिट्ठू तोता एक नारियल के पेड़ पर अपनी डाल से जीवंत त्योहार संगीत की नकल कर रहा था। देखो पापा, राजू ने समुद्र की ओर इशारा करते हुए कहा। पानी डगमगाता हुआ लग रहा है। प्रिया ने आंखें सिकोड़ी। समुद्र, जो आमतौर पर एक विशाल नीला विस्तार होता था, असामान्य रंगों के साथ चमकता हुआ लग रहा था, जैसे एक विशाल तरल इंद्रधनुष। तूफानी नहीं था, वह बस अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था, लगभग एक नरम विनोदी तरीके से। पानी की सतह से एक कोमल लहराता हुआ आंदोलन आ रहा था, मानो वह खुद ही खिलखिला रहा हो। यह एक शांत परिवर्तन का संकेत था। आज रात समुद्र चंचल मूड में है। पापा हरि हंसे, लेकिन उनकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक थी। शायद यह हमारे त्योहार में शामिल हो रहा है। अचानक लहरों से एक अजीब नरम आवाज आई, एक गहरी बुलबुली प्लॉप प्लॉप, जिसके बाद एक ऊंची गिग्गल गड़गड़ाहट हुई। यह मछली या लहरों की आवाज नहीं थी, जिसे वे जानते थे। राजू और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें चौड़ी थीं, डर से नहीं, बल्कि इस असामान्य शाम के लिए खुशी भरी कृतज्ञता से। वह क्या था? प्रिया ने फुसफुसाया। एक छोटी सी हंसी निकल गई। यह पानी जैसा और मूर्खतापूर्ण लगता है। रियो ने धीरे से कराह की। राजू के पैर को धकेला। उसकी पूंछ जिज्ञासा से हिल रही थी। मिट्ठू आश्चर्यजनक रूप से शांत, अपना सिर झुकाया, ध्यान से सुन रहा था। एक बड़ा चमकता हुआ बुलबुला, राजू से भी बड़ा, धीरे धीरे समुद्र से तैरता हुआ आया और समुद्र तट की ओर बह गया। वह इंद्रधनुषी पानी से बना था, कोमल रंगों के साथ घूमता हुआ था, और उसके अंदर वे एक धुंधली आकृति को हल्का हल्का देख सकते थे। यह एक सचमुच चंचल दृश्य था। एक महासागर और पानी के नीचे का प्राणी दिखाई दे रहा था। बुलबुला धीरे से रेत पर उतरा और अंदर की धुंधली आकृति ठोस हो गई। वह ऐसा प्राणी था जैसा उन्होंने कभी नहीं देखा था। वह एक छोटे मोटे ऑक्टोपस जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी त्वचा चमकते साफ पानी से बनी थी और उसकी बड़ी अभिव्यंजक आंखें थीं, जो धीरे धीरे झपकती थीं, जैसे एक नींद वाली मछली। उसने फिर से एक बुलबुली प्लॉप प्लॉप निकाला और फिर एक छोटी पानी वाली छींक। ओह, ये कितना प्यारा है, प्रिया ने हाँफते हुए कहा। उसका दिल इस जादुई मुलाकात के लिए कृतज्ञता से भर गया। और यह पानी छींकता है। राजू को गर्माहट का अनुभव हुआ। यह एक जादुई प्राणी से मुलाकात थी और यह पूरी तरह से नरम विनोदी थी। छोटा पानियों में ऑक्टोपस थोड़ा खोया हुआ लग रहा था। उसकी पानी वाली त्वचा खुली हवा में थोड़ी कांप रही थी, हालांकि वह अभी भी अपने बुलबुले में था। यह समुद्र के लिए प्यासा लग रहा है, राजू ने अपनी आवाज कोमल करते हुए कहा। उसे इस छोटे प्राणी द्वारा लाई गई खुशी के लिए गहरी कृतज्ञता महसूस हुई और वह उसकी मदद करना चाहता था। मिट्ठू ने चहचहाया, घर, पानी का घर, जाओ जाओ। रियो ने बुलबुले को धीरे से अपनी नाक से धकेला, धीरे से कराहते हुए। छोटे पानियों ऑक्टोपस ने एक छोटी उदास गड़गड़ाहट छप निकाली। उसकी चमक फीकी पड़ रही थी। यह स्पष्ट था कि उसे महासागर और पानी के नीचे की दुनिया में वापस लौटना था। यह उनके नए दोस्त के लिए एक शांत परिवर्तन का मौका था। राजू को एक कोमल विचार आया। उसे याद आया कि पापा हरी मछली पकड़ने से पहले हमेशा समुद्र को धन्यवाद देते थे। शायद हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए। अपने दिलों में कृतज्ञता के साथ राजू और प्रिया सावधानी से बुलबुले के पास पहुंचे। उन्होंने उसे छुआ नहीं, बल्कि धीरे से अपने हाथ समुद्र की ओर हिलाए, उसे त्योहार और अपने नए दोस्त के लिए खुश विचार और शांत धन्यवाद भेजा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक अद्भुत मनमोहक बात हुई। पानी ऑक्टोपस के चारों ओर का बुलबुला चमकदार जॉयफुल रंगों से धड़कने लगा, जो मोती खिलना त्योहार की रोशनी को दर्शा रहा था। समुद्र खुद ही प्रतिक्रिया में चमकता हुआ लग रहा था।
किनारे की ओर एक कोमल चंचल लहर भेज रहा था। अपने चमकते हुए बुलबुले के अंदर छोटे पानी ऑक्टोपस ने एक खुशहाल बुलबुली ब्लॉट ब्लॉट निकाला। उसकी साफ पानी वाली त्वचा चमक उठी और वह तेजी से तैरने लगा। चंचल रूप से छोटे छोटे चक्कर लगा रहा था। वह घर जाने के लिए तैयार था। लहर ने धीरे से बुलबुले को उठा लिया, उसे वापस चमकते समुद्र में ले गई। एक अंतिम खुशहाल गिगल गड़गड़ाहट के साथ जो पानी पर गूंजी, छोटा पानी ऑक्टोपस और उसका चमकता हुआ बुलबुला विशाल चंचल समुद्र में वापस घुल गए। शांत परिवर्तन पूरा हो गया था और समुद्र अपनी सामान्य लय में लौट आया, हालांकि जादू की एक लिंगरिंग भावना के साथ। राजू और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे एक साझा रहस्य से चमक रहे थे। वे जानते थे कि समुद्र ने उनके साथ अपना चंचल दिल साझा किया था। पापा हरी मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक जानबूझकर लुक था। बाद में अपने बिस्तरों में गहरी नींद में राजू ने अपनी आंखें बंद कर लीं, बुलबुली प्लॉट प्लॉट और चमकते पानी ऑक्टोपस को याद करते हुए। प्रिया ने अपने पसंदीदा टेडी बियर को कसकर गले लगाया। रियो ने एक संतुष्ट आह भरी। मिट्ठू ने एक छोटी नींद भरी चहचहाहट निकाली, फिर अपना सिर पंख के नीचे दबा लिया। राजू, प्रिया, रियो और मिट्ठू शांति से नींद में चले गए। उनके सपने चमकते मोतियों और खिलखिलाती लहरों से भरे थे।